जय जिनेंद्र, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशलक्षण पर्व के अवसर पर राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर बना हुआ है भक्तिमय माहौल। दशलक्षण पर्व के 8वें दिन मुनि महाराजों ने किए केशलोच। चांदखेड़ी जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के 8वें दिन धूमधाम से मनाया उत्तम त्याग धर्म। भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की संध्या कालीन आरती में की जमकर भक्ति। श्री शांतिधाम अतिशय क्षेत्र बीना जीबारा के कमेटी अध्यक्ष श्री अलकेश जैन कोयरावालों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को आयोजन कराया सदगुरु नेत्र निशुल्क जांच शिविर, जिसका जैन जैनितर समाज के लोगों को मिला लाभ। मंडी बामोरा के जैन मंदिर का हो रहा है जीर्णोद्धार। उत्तम त्याग धर्म के दिन श्रावक श्राविकाओं ने मंदिर निर्माण के लिए दिया दान। सभी दानदाताओं को किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में 6 दिगंबर संतों का समागम होने से बना हुआ है भक्ति का माहौल। दशलक्षण पर्व पर भक्तों को मिल रहा है मुनि महाराजों के प्रवचनों का लाभ। चांदखेड़ी जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की संध्या कालीन आरती में जमकर भक्ति की। परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास चांदखेड़ी जैन मंदिर में होने से यहाँ नित्य पुण्य की सरिता बह रही है। दशलक्षण पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। पर्वादिराज पर्युषण के 8वें दिन भक्तों ने उत्तम त्याग धर्म का पूजन किया। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने फूलों के गुलदस्ते का उदाहरण देते हुए उत्तम त्याग धर्म को समझाया। उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। त्याग की वंदना, लेकिन कितना क्रम है। संयम किसे कहा था? असुहादे गुणवृत्ति सुहे पवित्रम जान जाता। अशुभ की निर्वृत्ति करो। जितना तुम अशुभ छोड़ते जाओगे संयम में पालोगे। हिंसा का त्याग अहिंसा व्रत, झूठ का त्याग सत्य व्रत, चोरी का त्याग अचौर्य व्रत, कुशील का त्याग ब्रह्म व्रत, परिग्रह का त्याग पाप का त्याग। पाप से निवृत्ति, अशुभ से दूर भगो। जब जब तुम्हारे अंदर अशुभ से दूर भगने का भाव आवे, समझ लेना तुम में संयम प्रकट हो रहा है। संयम प्रकट हो रहा है। और जैसे ही अशुभ से तुम निवृत्ति हुई, अशुभ से जो निर्वृत्त हो चुके हैं उनके लिए तप है। अब ये सम्यक दृष्टि को उपवास तो भली करे, लेकिन पुरुषद नहीं कहा। पुरुषद कहा जिसने 5 अणुव्रत छोड़ दिए, प्रतिमाली व्रत असंयम को उपवास नहीं होता। चांदखेड़ी में देश के विभिन्न स्थानों से भक्तजन दशलक्षण पर्व की पूजा आराधना करने आए हैं। उत्तम त्याग धर्म के दिन प्रभु आदिनाथ जी का जलाभिषेक, शांति धारा एवं पूज्य गुरुवर को आहार दान कर श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। गुरुदेव के दर्शन को आए थे। आज उत्तम त्याग का दिन है। सौभाग्य से आज हमें शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात गुरु के पाद प्रक्षालन एवं समस्त क्रियाएं करने का भी सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। ये परम सौभाग्य की बात है कि दशलक्षण पर्व में हमें गुरु का इस प्रकार से सानिध्य मिल रहा है। अरुण जैन मालविया खांदू कॉलोनी से मैं पूरे परिवार के साथ में पहली बार गुरु के सानिध्य में, बड़े बाबा के सानिध्य में मैं चौका लेकर के आया हूँ। हमने पूरे संघ को शुद्ध आहार देते हुए, आहार देने के बाद में हमने भी शुद्ध भोजन दशलक्षण महापर्व के अंदर किया। ऐसा आनंद जीवन में हमको पहली बार मिला है। गुरु और बड़े बाबा के सानिध्य में चतुर्मास के अंदर दशलक्षण महापर्व का, इसका आनंद मैं अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ।
उत्तम त्याग धर्म के दिन श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से पूजन कर गुरुवर के मंगल प्रवचनों का आनंद लिया और शाम को सभी भक्तों ने भक्ति संगीत की मधुर ध्वनियों पर भक्ति में झूमते हुए पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। इस दौरान पूरे परिसर में भक्ति का माहौल बना हुआ था। सभी भक्त गुरु भक्ति में आनंद मग्न थे। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्रोधमान, माया, लोभ आदि विकारों से बचकर संयम पूर्वक धर्म की आराधना करने का अवसर देने वाले दशलक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म के रूप में मनाया गया। हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में दशलक्षण पर्व के 9वें दिन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से भक्तों को कर्म, कष्ट, तप, सम्यक दर्शन और कर्मों की निर्जरा के विषय में विस्तार से बताया। इन दिनों दिगंबर जैन समाज में दशलक्षण महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ व पूरे विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाए जा रहे हैं। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी दशलक्षण महापर्व को लेकर अर्थ स्वधर्म शिविर का आयोजन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया है। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों को दशलक्षण महापर्व के प्रत्येक धर्म का पूरे विधि विधान के साथ पालन करा रहे हैं, जहां दशलक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म के रूप में मनाया गया। नए कर्मों को आना रोकते हैं, तभी पहले के बंधे हुए कर्म भी झड़ पाते हैं। अगर हमारे घर के अंदर कहीं से कोई गंदा पानी आ रहा है और आ चुका है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि जो आ रहा है पहले उसको रोका जाए। इसको क्या कहा जाएगा? संवर। और जो आ चुका है फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे निकाला जाए। इसको क्या कहलाएंगे? निर्जरा। और जब पूरा निकल जाएगा तो हो गया मोक्ष। तो मोक्ष में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम किस में लगेगा? निर्जरा में। इसलिए 9वें अध्याय में थोड़े बड़े बड़े सूत्र हैं और इसमें थोड़ा टाइम सा लगता है। यह संवर और निर्जरा करने के तरीके यहाँ बताए जाएंगे कि कैसे हम अपनी आत्मा को बिल्कुल प्योर बना सकते हैं। जो कर्म आत्मा में आते थे उनको हम किन उपायों से रोक सकते हैं, वो सब यहाँ डिटेल के साथ में सूत्रों के माध्यम से लिखा गया। शनिवार को भी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत मंगलाचरण और मुनिश्री के पाठ प्रक्षालन के साथ हुई। मुनिश्री ने दशलक्षण पर्व के 9वें दिन मनाए जाने वाले उत्तम आकिंचन्य धर्म का विस्तार में वर्णन करते हुए बताया कि किसी भी चीज में ममता न रखना, अपरिग्रह स्वीकार करना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। प्रथम सूत्र है आश्रव निरोधः संवरः। ये संवर की एक परिभाषा है कि आश्रव का निरोध यानी रुक जाना। आश्रव जो हो रहा है उसको हमने स्टॉप कर दिया, इसी का नाम क्या हो गया? संवर हो गया। ये संवर की परिभाषा अपने आप में सभी तरह के आश्रवों को रोकने के लिए है। इससे पूर्व में आपको याद हो तो कहा था कि अशुभ आश्रम को रोकना और शुभ को होने देना, ये भी एक संवर कहा था। फिर जब वो शुभ हो रहा है उस शुभ को भी रोका जाता है, क्योंकि कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, हमें हर कर्म को रोक करके ही उससे मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस अध्याय में संवर का पूर्ण तरीका बताया जाएगा। सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को रोक करके निर्जरा करने का तरीका इसमें बताया जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति चल ही रही है, समोसरण लगाई हुआ है और आप देख रहे हैं कि आज हम उसी समोसरण में बहुत कुछ तत्व ज्ञान को प्राप्त करके आज हम निर्जरा के निकट आ गए हैं। इस दौरान मुनिश्री ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से मनुष्य जीवन में तप का सही अर्थ और महत्व के साथ तप के सही पालन की विधि विस्तार में बताई। इसके साथ ही इस दौरान मुनिश्री ने भक्तों को कर्मबद्ध कष्ट, तप, सम्यक दर्शन और कर्मों की निर्जरा के विषय में विस्तार से बताया।
खास करके मैं आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष होने के नाते यह गौरवान्वित हूँ कि हमारे कार्यकाल के प्रारंभ में ही ऐसा सुयोग मिला कि पूज्य गुरुदेव जो है आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम प्रभावक शिष्य ब्रह्म सागर जी महाराज का 52 वर्षा योग का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी धन्य धन्य हुए हैं। आगरा महानगर की समस्त जनता जहाँ 72 जिनालय हैं और जहाँ पर जो है हमारे जो है सभी धर्म में लीन रहते हैं, ऐसे सभी धर्मियों का सानिध्य में आगरा दिगंबर जैन परिषद ने ये आयोजन किया। मैं सभी समाज को इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप सदैव धर्म ध्यान में लीन होकर के आत्म कल्याण की ओर बढ़ सकेंगे। आज का जो कर्मों की प्रकृति होती है उसके ऊपर आज था किस प्रकार से हमारा आश्रम बंद संवर निर्जरा जैसे होती है, हमारे यहाँ कहा गया है किस तरह से हम अपने कर्मों का समापन कर पाते हैं, वो सारी बातें आज यहाँ पर चल रही थी और बड़े आनंद से सबने बिल्कुल चैनल के माध्यम से यही कहेंगे 10 लक्षण पर्व जो हमने आगरा में मनाया, इस बार यूनिक पर्व मनाया और आपको भी हम शुभकामना देना चाहेंगे। आगरा में प्रणम्य सागर जी महाराज ने जो अपूर्व भक्ति स्पेशली यूथ को जोड़ा है, जिस प्रकार से धर्म को साइंटिफिकली समझाने का प्रयास किया है वो अलग है। अभी तक हमने धर्म को दूसरी दृष्टि से देखा था, लेकिन आज के बाद हमें लगता है रोज़मर्रा की क्रिया ही धर्म है, कोई पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। रोज़मर्रा की प्रत्येक क्रिया में अगर हम ठीक तरह से करते हैं जैसा बताया गया है तो वो धर्म हो जाता है। आगरा के इतिहास में प्रथम बार ऐसी पूजा और शिविर यहाँ पे लगा हुआ है कि जिससे कि पूरा आगरा नगर उत्साहित है और सभी के अंदर धर्म की भावना जागृत हो रही है और निरंतर सभी लोगों के कर्मों की निर्जरा हो रही है। आज गुरुदेव ने तत्ववाद सूत्र के 9वें अध्याय में हमको यही बताया कि आदमी को किस प्रकार से कर्म बंधते हैं और किस प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है। इसी सब चीज़ों का आज वर्णन गुरुदेव ने किया और आज आकिंचन धर्म की हम लोगों ने पूजा की। हम सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और ऐसा वातावरण हमको मिलता रहे यही हम भावना भाते हैं और गुरु को हमको सानिध्य मिलता रहे ऐसे हम अपने मन के अंदर इच्छा रखते हैं कि गुरु हमको हमेशा मिलते हैं ताकि हम अपने कर्मों की निर्जरा को कर सकें। बता दें कि 10 लक्षण पर्व के दौरान श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में अरहम स्वधर्म शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। आज उन्होंने निर्जरा संवर के बारे में बताया, 9वां अध्याय आज पूर्ण करवाया जिसमें 47 अर्घ चढ़वाए थे और उन्होंने पूरे हमें किस तरह से हमारे कर्मों की निर्जरा करनी है और संवर होता है ये बताया था। क्या कुछ संदेश देना चाहिए चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपने दैनिक जीवन को परिवर्तित करके थोड़ा सा भी ध्यान करके करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनेगी। कर्मों की निर्जरा करके हम यहाँ आनंद ले रहे हैं, तप करके, एकासना करके, एक टाइम भोजन करके, जल ग्रहण करके हम यहाँ पे तप और 10 लक्षण कर्म की पर्व की कथा सुनते हैं घर पर जा कर के और जो भी कुछ रह जाता है जितना भी होता है वो महाराज जी हमारी पूरी कमी पूरी करते हैं। जो हमारे मन में जो भी होता है पता नहीं महाराज जी को कैसे पता लग जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा होता है। हम घर से सोच कर आते हैं कि इसका प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा और यहाँ आते ही महाराज जी हमारे सामने वो प्रश्न का उत्तर ऐसे रख देते हैं जैसे मानो कि वो हम ही को बता रहे हैं और हम ही को वो उत्तर दे रहे हैं। जहां हजारों की संख्या में शिविर में भाग लेने वाले श्रद्धालु मुनीश्री के सानिध्य में धर्म लाभ ले रहे हैं, साथ ही 10 लक्षण महापर्व का भी आनंद ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री शांतिनाथ अतिशय क्षेत्र बीना जी बारहा के कमेटी अध्यक्ष श्री अलकेश जैन कोयला वालों ने 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सद्गुरु नेत्र निशुल्क जांच शिविर का आयोजन कराया, जिसमें मरीजों को निशुल्क चश्मे वितरित किए गए और मोतियाबिंद के मरीजों को निशुल्क ऑपरेशन के लिए डॉक्टर टीम के साथ चित्रकूट भेजा गया। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एवं पर्युषण पर्व के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म के पावन अवसर पर दान करने की भावना से श्री शांतिधाम अतिशय क्षेत्र बीना जी बारह की कमेटी अध्यक्ष श्री अलकेश जैन कोयला वालों ने सदगुरु नेत्र निशुल्क जांच शिविर का आयोजन कराया, जिसका जैन जैनितर समाज के लोगों को लाभ मिला।
श्री अलकेश जैन एवं उनके छोटे भाई श्री आदेश कुमार जैन ने बताया कि हम लोगों ने यह दूसरा जांच शिविर लगाया है। इससे पहले एक और जांच शिविर लगाया था जिसमें लगभग 500 से 600 लोगों को लाभ मिला था और इस बार भी करीब 600 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमारी भावना है कि हम हर माह ऐसे जांच शिविर लगाकर लोगों की सेवा करें। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र शांति धाम बीनावाड़ा पर्युषण पर्व चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह निःशुल्क नेत्र शिविर यहाँ आज त्रिवेणी लक्ष्मीचंद सेवा न्यास बगीचा में रखा गया है। 1-1.5 महीने पहले भी इसके पहले एक शिविर हुआ था, उसमें करीब 750 लोगों की जांच हुई थी और 45 लोग चित्रकूट ऑपरेशन के लिए गए थे। तो सारा सब निःशुल्क रहता है। आदेश कुमार जैन अलकेश जैन के छोटे भाई हैं। हमारे बड़े भाई इस दूसरी बार ये नेत्र शिविर का आयोजन किया हुआ है और आज श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शिविर का आयोजन किया गया है। आज मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर हमारे बड़े भाई अलकेश जैन जी द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। हालांकि उन्होंने इसके पहले भी कई बार नेत्र शिविर लगवाए हैं। इसके पहले करीब 600 लोग लाभार्थी हुए थे यहाँ से और अभी भी करीब 500-600 लोग फिर से नाम आए हुए हैं। इस शिविर में मरीजों को निशुल्क चश्मे वितरित किए गए और मोतियाबिंद के मरीजों को निशुल्क ऑपरेशन के लिए डॉक्टर की टीम के साथ चित्रकूट भेजा गया। आँखों का ऑपरेशन कराने, एक आँख का मोतियाबिंद है, इसलिए मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ। श्रीमान अलकेश जी जैन द्वारा यहाँ पर 500 लोगों को चश्मा एवं दवाई वितरण की गई है और यहाँ पर जो डॉक्टर आए हैं वो भी बाहर से आए हुए हैं। उनके लिए सभी लोगों के जेंट्स, लेडीज़, बच्चों को सबको आँखों नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। उनके लिए दवाइयाँ वगैरह वितरण की जा रही हैं और चश्मा जिसमें कि 50 लोगों को चित्रकूट के लिए भेजा जा रहा है। श्री शांतिधाम अतिशय क्षेत्र बीना जीबारा के कमेटी अध्यक्ष श्री अलकेश जैन कोइलावाली, स्वर्गीय श्रीमती त्रिवेणी लक्ष्मीचंद्र स्मृति सेवा न्यास समिति देवरी के सौजन्य से त्रिवेणी बगीचा लक्ष्मीबाई देवरी में समय समय पर समाज सेवा के ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराते रहते हैं जिनसे लोग लाभान्वित होते हैं। जिनवाणी चैनल के लिए त्रिवेणी बगीचा लक्ष्मीबाई देवरी से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में दिगंबर जैन मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ पूज्य मुनियों के सानिध्य में दशलक्षण पर्व धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। दशलक्षण पर्व के 8वें दिन श्रावक श्राविकाओं ने उत्तम त्याग धर्म का अनुसरण करते हुए मंदिर निर्माण के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का त्याग किया। पर्वादिराज पर्युषण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का होता है। यह हमें सिखाता है कि मन को संतोषी बनाकर ही इच्छाओं और भावनाओं का त्याग किया जा सकता है। इस दिन दिगंबर जैन समाज के लोग कुछ न कुछ दान करते हैं। ऐसे ही भावों के साथ मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा वासियों ने उत्तम त्याग धर्म के दिन मंदिर निर्माण के लिए दान दिया। इस अवसर पर सभी दानदाताओं को मंदिर निर्माण कमेटी द्वारा विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि मंडी बामौरा के दिगंबर जैन मंदिर का संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें समाज बंधु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दस लक्षण पर्व के अवसर पर राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर बना हुआ है भक्तिमय माहौल। 10 लक्षण पर्व के 8वें दिन मुनि महाराजों ने किए केशलोच। चांदखेड़ी जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के 8वें दिन धूमधाम से मनाया उत्तम त्याग धर्म। भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की संध्याकालीन आरती में की जमकर भक्ति। श्री शांतिधाम अतिशय क्षेत्र बीना जीबारा के कमेटी अध्यक्ष श्री अलकेश जैन कोयरावालों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को आयोजन कराया सदगुरु नेत्र निशुल्क जांच शिविर, जिसका जैनितर समाज के लोगों को मिला लाभ। मंडी बामोरा के जैन मंदिर का हो रहा है जीर्णोद्धार। उत्तम त्याग धर्म के दिन श्रावक श्राविकाओं ने मंदिर निर्माण के लिए दिया दान। सभी दानदाताओं को किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में 6 दिगंबर संतों का समागम होने से बना हुआ है भक्ति का माहौल। 10 लक्षण पर्व पर भक्तों को मिल रहा है मुनि महाराजों के प्रवचनों का लाभ। आगरा के निर्मल सेवा सदन सभागार में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में इन दिनों दशलक्षण पर्व चल रहे हैं। दशलक्षण पर्व में 9वें दिन भक्तजनों ने उत्तम आकिंचन धर्म का पालन करते हुए प्रभु आराधना कर पुण्य लाभ लिया। दशलक्षण पर्व भक्तजनों की आत्मा को निर्जला बनाने वाले पर्व होते हैं। इन दिनों मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में निर्मल सदन में दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं। पर्व में 9वें दिन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने उत्तम आकिंचन धर्म के ऊपर प्रवचन देते हुए युवा वर्ग को व्यसनों से दूर रहने का संदेश दिया। सारे के सारे श्रावक बड़े पुजारी हैं, धार्मिक हैं, भक्ति करने वाले हैं, तो मद्यपान और भोग राग की तो बात बहुत कोसों दूर रहती होगी। कोसों दूर होगी नहीं मंत्री जी? मद्यपान और भोग राग की बात हो तो कोसों दूर होगी कि नहीं है? कोसों दूर पूरे आगरा में। अभी सुनो, अभी हम जब आ रहे थे शौच के बाद, बाजू वाले हॉल में बच्चों की क्लास चल रही थी, उनका भी शिविर लगा। अब हमने पूछ लिया, अच्छा बच्चों ये बताओ किसने स्ट्रॉबेरी हुक्का पिया है? तो एक बच्चा पूछा, नहीं महाराज जी मैंने इलायची वाला हुक्का पिया है। सुनना, 12 साल का बच्चा है। दूसरा बोलता है मैंने जो है चीकू वाला हुक्का पिया है, चीकू फ्लेवर वाला। तीसरा क्या बोलता है,
बोले मैंने तो पाइनएप्पल फ्लेवर वाला हुक्का पिया है। अब 10 साल के 12 साल के बच्चे, ये क्या कहलाता है? पाइनएप्पल फ्लेवर हुक्का, इलायची फ्लेवर हुक्का। जो भी कॉलेज भी नहीं गए हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं, 6th क्लास के बच्चे हैं, और आप ही के समाज के बच्चे हैं, है ना? बड़े इंटरेस्ट से बोल रहे हैं, बड़े चाव लेकर। हमने पूछा कहाँ पिया है? बोले बर्थडे पार्टी हुई थी ना उस फ्रेंड की। तो दूसरा बोलता है नहीं उस पार्टी में नहीं, एक शादी पार्टी में, जहाँ शादी का फंक्शन था वहाँ पे सारे हुक्का फ्लेवर जब सजे हुए थे तो हमने पी लिया। अच्छा हुक्का क्या होता है? एक भोग राग को मद्यपान को चुनता है। सुनो, भोग और राग को तो आचार्य कुंद भगवान वही कह रहे हैं, शुद्ध परिचितान भूता। श्रुत है, सुनी है, परिचित है, अनुभूत है। क्या? काम वासना की, भोग की और बंध की कथाएं। और यदि परिचय नहीं प्राप्त है तो एकत्व विभक्त की आत्मा का परिचय किसी को भी प्राप्त नहीं है। उसका परिचय करने वाले तो वह शिव की राह में चलने वाले जो योगी होते हैं, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव जैसे, जो साधना में लगे रहते हैं और उस साधना का परिणाम यह है कि शिव के समान निखर करके आ जाते हैं। और जो भोग में लगे हैं, राग में लगे हैं, मद्यपान में लगे हैं, आज नहीं तो कल कहाँ गिरे पड़ेंगे। धर्म सभा में मुनिश्री ने कहा कि इन 10 दिनों में भक्त अपनी आत्म चेतना से राग कर ले तो वह सभी भवों से तर जाता है। जो भक्त अरिहंत प्रभु को जान लेता है वह प्रभु की शुद्ध आत्मा जैसी अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है। प्रभु की पर्याय, प्रभु का शरीर कैसा है? परम औदारिक शरीर है। वो प्रभु का वैभव जो समोसरण में बैठे हैं, अष्ट प्रातिहार आदि से सहित हैं। और प्रभु का आत्मद्रव्य यानी उनकी आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। प्रभु जैसी ही मेरी भी आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। बस तो भी हम अपनी आत्मा तक पहुंच जाएंगे। ये तरीका उन्होंने बताया है। यदि श्रावक को नहीं समझ में आता है, वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता है, आत्म ध्यान नहीं कर सकता है, तो वो भावना कर सकता है। यदि वह भी नहीं कर सकता है तो बहुत आसान रास्ता, अरिहंत भगवान का ध्यान करने लगो। लेकिन करना कैसे? द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। उन द्रव्य गुण पर्याय से हम अरिहंत परमेष्टि को ध्याने लगेंगे तो भी हम अपने आत्मा तक अपने आप पहुंच जाएंगे। उससे हमारा मोह का परिणाम, राग का परिणाम, जो आसक्ति है भोगों के प्रति, काम के प्रति, वासना के प्रति, वो अपने आप कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? जब हम इनसे राग करने लगेंगे तो इन जैसा होने की भावना अपने आप भीतर धीरे धीरे प्रकट होने ही लगेगी। जब वो अरिहंत भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को रोज पूजने लगेगा, उनका अभिषेक करने लगेगा, उनके दर्शन करने लगेगा, उनकी पूजा करने लगेगा, तो पूजा करते करते उसके ऐसे भाव हो जाते हैं, ऐसा मन हो जाता है कि नहीं प्रभु आप जैसा ही बनना है ना। पूजा में कहते हैं ना, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। ये कौन से भाव है? हिंदी में लिखे हैं, लेकिन भाव वो आचार्य कुंद भगवान के ही हैं। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी ही आत्मा को जानता है। एक बार प्रभु को देख करके ललचाओ तो सही। मुनिश्री के सानिध्य में चल रहे विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर में भक्तजन प्रभु आराधना में लीन है। इस दौरान भक्तजनों के भाव गुरुवर के प्रति देखते ही बन रहे थे। आज हमारा दशलक्षण का 9वां दिवस है जो उत्तम आकिंचन धर्म पे है। उसमें आज हम लोगों ने पूजन, सुबह से योग, फिर पूजन वगैरह किया। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम चलता रहा। फिर उसके बाद प्रवचन हुए, गुरुदेव के आचार्य मुनिश्री वीर सागर महाराज जी के प्रवचन हुए। उन्होंने उत्तम आकिंचन धर्म का महत्व बताया। उसमें हमें बताया कि हमारा इस संसार में किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है हमारी चेतन भाव है, ज्ञाता दृष्टा है। हम उसका ही महत्व समझें और वही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फादर जय जिनेन्द्र, मेरा नाम अनुभव जैन है। मैं बेगूमन से आया हूँ। शिविर में आकर मेरे लिए बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही शिविर और लगे आके और मैं ये अनुकामना करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र।
दशलक्षण महापर्व जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व, उसका ये आयोजन चल रहा है छिपुटला स्थित निर्मल सदन में आचार्य विद्यासागर जी के 13 शिष्यों के द्वारा, जिसमें श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन पिछले 8 दिनों से लगातार चल रहा है। आज हमारे दशलक्षण महापर्व का 9वां दिन है। कल उत्तम ब्रह्मचर्य के साथ दशलक्षण धर्म का समापन होगा। उसके बाद क्षमावाणी का कार्यक्रम करके हमारी जैन समाज के सभी लोग एक दूसरे से मन वचन काय से कभी भी कोई अनजाने में भूल हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। यह महापर्व हमारे जैन धर्म में सबसे पवित्र एवं पावन पर्व होता है। निर्मल सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज के साथ भक्तजनों ने मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज को श्रीफल देकर धर्म लाभ प्राप्त किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में धर्म की गंगा बह रही है। प्रतिदिन जिनेंद्र अभिषेक, शांतिधारा, दशलक्षण पर्व पूजा और आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के साथ अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। दशलक्षण पर्व के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म के अवसर पर मुनि महाराजों ने केशलोच किए। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का चातुर्मास राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में होने से यहाँ का वातावरण भक्तिमय हो गया है। दशलक्षण पर्व के इन पावन दिनों में भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन प्रातः काल में जिनेंद्र अभिषेक, शांतिधारा, दशलक्षण पर्व पूजा और आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन एवं तत्वार्थ सूत्र पर विशेष व्याख्यान चल रहा है। शाम को शंका समाधान एवं आरती के कार्यक्रम बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक संपन्न हो रहे हैं। बोले अंदेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। दशलक्षणी महापर्व के शुभ दिन में अंदेश्वर पार्श्वनाथ में धर्म की गंगा बह रही है। प्रतिदिन जिनेंद्र अभिषेक, दशलक्षण पर्व पूजा, आचार्य श्री के प्रवचन, तत्वार्थ सूत्र पर विशेष व्याख्यान, शाम को शंका समाधान एवं आरती के कार्यक्रम बड़े ही सानंद पूर्वक एवं भक्ति भाव संपन्न हो रहे हैं। उत्तम त्याग धर्म के पावन अवसर पर आचार्य श्री संघस्थ साधुओं ने केशलोच किए। मुनि महाराजों की ऐसी चर्या देख उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और सभी ने मुनि महाराजों की अनुमोदना की। इस पावन अवसर पर भक्तों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद भी लिया। दशलक्षण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का होता है। इस मंगल अवसर पर दिगंबर जैन समाज के लोग दान करते हैं और मंदिरों में पूजा आराधना कर पुण्य लाभ लेते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में बलकेश्वर दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व चल रहे हैं। पर्व में 9वें दिन भक्तजनों ने आचार्य श्री के सानिध्य में उत्तम आकंचन्य धर्म का पालन करते हुए श्री जी की आराधना की। पर से अब तक भटका शरण कहीं नहीं पाया जी, नहीं पाया जी। कारण शरण विरत सुन करके सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसाद है, देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में बलकेश्वर दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण व्रत पर्व चल रहे हैं। पर्व में 9वें दिन भक्तजनों ने आचार्य श्री के सानिध्य में उत्तम आकिंचन्य धर्म का पालन करते हुए श्री जी की आराधना की। इस दौरान आचार्य श्री ने उत्तम आकिंचन्य धर्म के ऊपर प्रवचन देते हुए भक्तजनों से मोह माया से दूर रहने के ऊपर संदेश दिया। आज धर्म का 9वां दिन उत्तम आकिंचन। तो जब कल सब चीज का त्याग कर दिया तो फिर हमारे जीवन में आकिंचन धर्म आ गया। अब यहाँ विचारनी बात है क्या ये दशलक्षण पर्व केवल साधुओं के या श्रावकों के लिए कि सभी के लिए? किसके हैं? सभी के, एक के नहीं है, सभी के। तो स्पष्ट में दिखाई देता है कि साधु तो सब चीज के त्यागी हैं, हमको तो दिख रहा है
लेकिन आकिंचन धर्म है तो श्रावक कैसे उसको आकिंचन मानता? तो आकिंचन का अर्थ क्या होता है पहले तो जान लो। क्या होता? किंचन का मतलब थोड़ा, अब किंचित थोड़ा सा, और आकिंचन मतलब थोड़ा भी नहीं, मतलब हमारा कुछ भी नहीं इस दुनिया में, सब वस्तुओं से हम यहाँ इस दुनिया में लैस, इसका नाम आकिंचन। अब हमारा कुछ भी नहीं है ऐसा हम मानते हैं, तो ऐसी हमारी मान्यता है कि हमारा कुछ भी नहीं। अब कहा इसको अगर जीवन में चरितार्थ करते हैं तो काम बन पाएगा क्या? तो नहीं बनेगा। जीवन में उतारेंगे तो काम नहीं बनेगा। गृहस्थ व्यक्ति अगर जीवन में ऐसा उतार ले कि मेरा कुछ भी नहीं है तो यह जीवन चल नहीं सकता। मंदिर में चल रहे दशलक्षण पर्व में भक्तजनों ने उत्तम आकिंचन्य धर्म का भाव लेकर श्री जी की वाणी का श्रवण करके धर्म लाभ लिया। आज गुरुदेव ने बताया आकिंचन धर्म के बारे में। आकिंचन धर्म है हमारा, जो कुछ भी तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है, मतलब सब कुछ जो भी है तुम्हारे पास तो है लेकिन वो तुम्हारा है ही नहीं। हम लोग जो सोच रहे हैं ये हमारा है, लेकिन हमारा तो कुछ है ही नहीं, बस जो कुछ भी मिल रहा है हमारे पुण्य के उदय से मिल रहा है। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रही विशेष धर्म सभा में बलकेश्वर शैली के साथ ही विभिन्न शैलियों के भक्त भी गुरुवर की अमृतवाणी सुनने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। जुनवाड़ी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अलीगंज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पर्वराज दशलक्षण महापर्व बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालु प्रतिदिन प्रभु अभिषेक, शांति धारा, पूजन की क्रिया पूर्ण कर रहे हैं और संध्या के समय में फैंसी ड्रेस, रंगोली प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित नई सड़क लश्कर पंचावत धर्मशाला में दशलक्षण पर्व मनाए जा रहे हैं। धर्म ज्ञान के अर्जन के साथ भक्तों को गुरु संघ के सानिध्य में प्रभु अभिषेक, विधान व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तम त्याग के पावन दिन ब्रह्मचारी महावीर भैया जी के परिवारी जनों को चांदखेड़ी तीर्थ पर विराजमान निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज को आहार दान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जहां भैया जी के परिवारी जनों ने नवदा भक्ति पूर्वक गुरुदेव का पड़गाहन किया व मन वचन काय शुद्धि व आहार जल शुद्ध के साथ गुरुदेव की आहारचर्या संपन्न कराई। झारखंड प्रांत के रांची, खरसावा जिले में कई सारा गांव हैं, जहां जिनालय है। उन स्थानों पर दशलक्षण महापर्व आयोजित किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक गांव है देवलटाड़, जहां एक अति भव्य जिनालय है, जहां पर स्वयं महावीर स्वामी साधना हेतु पधारे थे। इसी जिनालय में सभी सराग बंधु बड़े ही भक्ति भाव के साथ दशलक्षण पर्व की पूजन आराधना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित आनंदपुरी के श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व खूब भक्ति उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। श्रावक श्राविकाएं शुद्ध भावों के साथ प्रभु भक्ति कर श्री जी अभिषेक पूजन कर 10 धर्मों के सार को अपने जीवन में धारण कर आत्म कल्याण कर रहे हैं। सुहाग नगरी फिरोजाबाद के श्री 1008 रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी में विराजमान चरिया चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के 16 कारण महापर्व चल रहे हैं, जहां गुरुदेव के 32 उपवास के उपलक्ष्य में 16 कारण महापारणा 22 सितंबर को नवदा भक्ति पूर्वक संपन्न होगी। आपको बता दें, गुरुदेव के सानिध्य में इन दिनों फिरोजाबाद में दशलक्षण महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, जहां सौभाग्यशाली भक्त इस सुनहरे पल के साक्षी बन रहे हैं। ताजनगरी के एमडी जैन के प्रांगण में दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर संध्या के समय में सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं। ऐसे ही कलाकारों द्वारा गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जीवन वृतांत पर एक लघु नाटिका दर्शाई गई, जहां कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाकर दर्शकों का मन मोह लिया। आगरा के समीप बटेश्वर शौरीपुर सिद्ध क्षेत्र के निकट जैतपुर नगर के श्री 1008
नेमिनाथ जिनालय में आर्यिका श्री 105 विप्रा श्री माता जी सत्संग के सानिध्य में आज उत्तम आकिंचन्य धर्म की पूजा हुई, जहां सर्वप्रथम पांडुक शिला पर श्री जी की स्थापना की गई, जहां इंद्रों द्वारा प्रभु का क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया गया और खूब प्रभु भक्ति हुई। श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर मारुति स्टेट कलाकुंज आगरा में पर्व के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म पर अभिषेक पूजन कर प्रभु आराधना की गई। ये सभी क्रियाएं पंडित मोहित जैन शास्त्री जी के निर्देशन में संपन्न कराई गई। इस दिन के महत्ता के बारे में पंडित जी ने ये भी बताया कि औषधि, ज्ञान, अभय और आहार दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।